हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। आज की इस वीडियो में हम एवरेज से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे जो कि एचटेट, सीटेट, सीटी मेंस और DSSS के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक है एवरेज का। आज ये वाले क्वेश्चन हम जो एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं ये कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। जो 20 नेचुरल नंबर्स है उनका क्या बताना है, आपको एवरेज बताना है। ऑप्शन ए इज़ 10, ऑप्शन बी इज़ 10.5, ऑप्शन सी इज़ 11 एंड ऑप्शन डी इज़ 9.5। जो एवरेज है 20 नेचुरल नंबर्स का वो क्या होगा, एवरेज है वो क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द टर्म्स, जितनी टर्म्स आपको गिवन होती है उनका सम करते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स से। एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। जितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है, कोई नंबर है या कुछ भी है, जो भी आपको गिवन है वो आपका उनको क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले 20 नंबर्स का सम लेंगे और कौन से नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होके और इनफाइनाइट होता है 1 2 3 4, ये क्या है आपके नेचुरल नंबर, और 20 तक इनका सम लेना है। आप ऐसे करोगे, 1 को ऐड करो, 2 को ऐड करो, 3 को ऐड करो, तो ये आपको बहुत लेंथी हो जाएगा और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा एग्जाम में। तो इसको कैसे करोगे, पहले नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, अगर हमने जितने नेचुरल नंबर लेते हैं, जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ आपको कितने नंबर्स का सम लेना है, 20 नंबर्स का सम लेना है। तो 20 नंबर्स का सम लोगे तो क्या हो जाए, 20 इंटू 21 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा आपका 210। आपका सम कितना आ गया, 210। और आपको डिवाइड किससे करना है, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आपकी 20 हैं, ठीक है। तो आपका कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 10.5, ये आ जाएगा आपका 10.5। जो एवरेज आएगा 20 नेचुरल नंबर्स का वो क्या आएगा आपका 10.5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 25, व्हाट इज देयर सम। आपको इनका सम बताना है, सम क्या होगा। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 250 या ऑप्शन डी 275। जो आपका एवरेज होगा 10 नंबर्स का वो 25 है, वो गिवन है कि एवरेज है 10 नंबर्स का 25, आपको सम बताना है। आप डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला लिखो, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर, जितने नंबर्स दिए होते हैं उनका सम डिवाइड बाय, एंड एवरेज आपको 25 गिवन है, सम कितना दिया हुआ है ऐसे ही रख लो, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर्स कितने हैं 10, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, एस आपका 250। जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 250। टोटल सम क्या आ गया 250। 25 की डायरेक्ट आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एवरेज एज ऑफ 6 बॉयज़। जो एवरेज एज है 6 बॉयज़ की वो 15 ईयर्स है, व्हाट इज़ देयर टोटल एज। वही सेम टाइप का क्वेश्चन आपका। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 95। देखो कितने बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 6 हैं, डिवाइड में 6 हैं, सम हमें पता नहीं है उनकी टोटल एज का, और एवरेज आपको दिया हुआ 15, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो एस जो सम आएगा वो 15 6 जा 90। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द एवरेज ऑफ 5 numbers is 12 if 4 numbers are 10 12 14 and 16, the fifth number is। देखो आपको एवरेज दिया हुआ है 5 नंबर्स का और वो क्या है 12 है। इफ़ 4 नंबर्स आर, नंबर्स आपके पास क्या है 10 12 14 एंड 16, क्या नंबर दिए हुए है 10 12 14 एंड 16। आपको फिफ्थ नंबर बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 12। तो क्या आएगा, देखो 5 यहाँ से ना, अगर आपका एक और चीज़ देखो, अगर आपके जो नंबर्स गिवन होते हैं उनके अंदर गैप सेम होता है, जैसे इनके अंदर क्या है
2 का गैप है। किसका गैप है? 2 का। तो हमेशा अगर सबके जो टर्म्स दिए होते हैं उनमें सेम नंबर्स का गैप होता है तो मिडल टर्म इज ऑलवेज द एवरेज। जो मिडल टर्म होती है वो हमेशा आपका क्या बनता है? एवरेज बनता है, अगर गैप सेम है, डिफरेंस सेम है हर एक टर्म्स के बीच का। देखो यहाँ पे नंबर एवरेज क्या दिया हुआ है? 12। अगर ये वाला एवरेज है तो दो टर्म इधर है तो 2 ही टर्म इधर होंगी। 10 और 10 से 2 के गैप में इधर क्या मिलेगा आपको? 8 मिलेगा। क्या आएगा? 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हो? 12 की 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको टोटल सम कितना मिलता है? 60। इन सबको ऐड कर लो, क्या आएगा? 52। 60 में से 52 माइनस करोगे तो आपको फिर भी नंबर मिल जाएगा 8। जो फिफ्थ नंबर है वो 8 होगा। अगर डिफरेंस सेम है तो एवरेज इज ऑलवेज द मिडल टर्म। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करने से पहले आप जो भी कैंडिडेट हैं एच टेट, सी टेट, DSSB और CT मेंस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ये आंसर है। आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर, दोबारा वीडियो को ऑन करके दोबारा चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 18। 8 नंबर्स हैं, उनका एवरेज 18 है। इफ वन नंबर इज 26, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स? अगर उनमें से एक नंबर 26 है तो एवरेज बताना है रिमेनिंग नंबर्स का। क्या आएगा? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। क्या आएगा? जो 8 नंबर हैं उनका एवरेज कितना है? 18 है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 8 इंटू 18 144। उनमें से एक नंबर आपका 26, आप उसको माइनस कर दो तो क्या आएगा? 118 आपका आ जाएगा। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर? रिमेनिंग नंबर आपके कितने बच गए? 7 और सम है 118। इसको डिवाइड करोगे आपका क्या आ जाएगा? 7 1 7 4 48 7 6 42 16 आपका 85 आ गया। ये अराउंड आपका 17 आ जाएगा। तो एवरेज कितनी आ जाएगी आपके? अराउंड 17। नाउ मूव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 20। जो 9 नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है? 20 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 18। उन्होंने एक नंबर को बाहर कर दिया और एवरेज क्या बन गया आपकी? 18। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, जो नंबर एक्सक्लूड हुआ है वो क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 38। वो नंबर क्या है? कैसे करोगे? जो 9 नंबर्स हैं उनका सम कितना आ जाएगा? टोटल सम कितना आ जाएगा? 9 इंटू 20, क्योंकि 20 एवरेज है, 9 नंबर है, टोटल सम कितना आ गया? 180। ठीक है। और एक नंबर उसने उसको एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो एवरेज बिकम कितना हो गया? 8 नंबर हैं, उनकी एवरेज बन रही है 18, तो टोटल सम कितना आ गया? 144। इनका डिफरेंस निकाल लो, जो नंबर बाहर निकाला है वही नंबर है आपका। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 3 गया 3, तो नंबर आपका क्या है? 36। ऑप्शन सी इज द right answer. Now move to the next question. Question number 7. The average of a family of 5 members is 30. एवरेज एज दे रखी है फैमिली के मेंबर्स की 30 है। इफ़ द यंगेस्ट मेंबर इज 10 ईयर ओल्ड, जो सबसे छोटा मेंबर है वो क्या है? 10 ईयर ओल्ड है। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग मेंबर्स? रिमेनिंग मेंबर्स की आपको क्या बतानी है? एवरेज एज बतानी है। देखो टोटल सम कितना है इन सब की एवरेज एज का? 5 मेंबर हैं, सबकी एवरेज एज 30 बन रही है, तो टोटल सम कितना हो गया? 150। इफ़ द यंगेस्ट चाइल्ड, अगर 150 में से मैं 10 निकाल दूँ तो आपका कितना आ गया? मैंने यंगेस्ट चाइल्ड की एज निकाल दी बाहर, उसको बाहर कर दिया, तो कितना आ गया? 140। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ रिमेनिंग मेंबर? रिमेनिंग मेंबर्स की पूछ रहे हैं। रिमेनिंग मेंबर कितने बच गए आपके? 4। तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, तो आपका क्या आ जाएगा? 35। रिमेनिंग अगर हम यंगेस्ट चाइल्ड को निकाल देते हैं, जो मेंबर है 10 ईयर्स को, उसको निकाल देते हैं, तो एवरेज एज आपकी क्या बन जाएगी? 35। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। द एवरेज ऑफ 7 कंजुगेटिव नंबर्स इज 25। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? आपको स्मॉलेस्ट बताना था। कंजुगेटिव नंबर क्या होते हैं? आपके पास 7 नंबर हैं,
कंजुगेटिव होता है मतलब कंटिन्यू होते हैं जो नंबर लगातार एक सीरीज में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 या फिर कह लो 9 10 11 12 13 ऐसे कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, 7 नंबर्स हैं। देखो आपके पास 7 नंबर है, एवरेज क्या दे रखा है 25। अगर 25 एवरेज है, मैंने बोला था उनके बीच का डिफरेंस सेम है, इनके बीच तो 1 1 का डिफरेंस है जो कंजुगेटिव नंबर होते हैं। तो इससे आगे कितने नंबर हो गए 3, 25 26 27 28, 3 नंबर उधर 3 नंबर इधर हो जाएंगे 24 23 22। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा आपका 22 होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट इज 60। जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स कितने हैं 60 हैं। इफ वन स्टूडेंट स्कोर 80, अगर उनमें से एक स्टूडेंट 80 स्कोर करता है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट। तो रिमेनिंग स्टूडेंट के मार्क्स क्या होंगे। ठीक है, पहले टोटल सम निकाल लो, 20 स्टूडेंट का क्या होगा, 20 का क्या होगा 20 इंटू 60 1 6 2 जा 12 1200, टोटल सम कितना आ गया 1200। उसमें से एक स्टूडेंट के मार्क्स आप निकाल दो, कितना निकाल दो 80। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 1120। अब स्टूडेंट कितने रिमेनिंग हो गए आपके, स्टूडेंट आपके बच गए 19। तो अब इनका एवरेज निकाल दो, एवरेज क्या 1120 को जब हम 19 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 58 पॉइंट क्या आ जाएगा 58.95। तो अराउंड किसके आ गया ये आपके 59 के अराउंड जो एवरेज आई है, वो अदर रिमेनिंग स्टूडेंट्स की जो एवरेज आई वो 59 आ जाएगी, 58 पॉइंट समथिंग है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द एवरेज ऑफ फोर्थ नंबर इज 14। 4 नंबर्स की एवरेज दे रखी है 14 है। इफ 3 numbers are 10 12 and 18, the fourth number is। देखो 4 नंबर की जो है एवरेज दे रखी है, यहाँ 2 का गैप है, अगला नंबर हमें पता नहीं है, आगे 18 दिया हुआ है। द फोर्थ नंबर इज बताना है नंबर क्या है, या तो 2 ही वही है, इनके बीच का गैप तो हम पता नहीं कर पा रहे ना, कंटिन्यू है नहीं है कैसे है। तो क्या करेंगे पहले इनका सम निकाल लेंगे, टोटल सम कितना है 4 इंटू 14, तो क्या आ जाएगा आपका 56। इन सब को ऐड कर लो, कितना आएगा आपका सम क्या आ जाएगा 10 और 12 22 और 18 40। सम आपका इन 3 नंबर्स का सम आ गया 40। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, जो फोर्थ नंबर है वो कितना आ जाएगा आपका 16। क्या आएगा 16। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 40। जो 5 नंबर दिए हुए हैं उनमें 40 है एवरेज। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4, व्हाट इज द न्यू एवरेज। देखो अगर हर एक नंबर में सेम इंक्रीमेंट होता है तो एवरेज में भी क्या होगा उतना ही इंक्रीमेंट होगा। तो क्या होगा एवरेज एज या 5 मेंबर्स की कितनी होगी 40। अगर उसकी चार सबकी 4 बटे 20 इंक्रीज हुई ना, सबकी टोटल सम इंक्रीज हुआ 20, वो फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 4 इंक्रीज होगी। तो क्या आएगा, अगर आपकी 10 एज थी आपकी 14 होगी, किसी की 12 थी उसकी 16 होगी, किसी की 14 थी उसकी 18 होगी। तो इंक्रीज तो सबकी हो रही 4 तो एवरेज में भी 4 नंबर की इंप्रूवमेंट लगेगी। 4 ईयर्स है जो भी नंबर है आपका वो इंक्रीज होगा, तो एवरेज भी कितना इंक्रीज हो जाएगा, वो भी 4 से इंक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो 44। ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर है। कितनी इंक्रीज हो रही थी 4 इंक्रीज हो रही थी ना, नंबर इज इंक्रीज 5 4। अगर नंबर इंक्रीज हो रहा था 4 से तो आपकी एवरेज भी कितनी 4 से ही क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन इज 50 kg। कितने पर्सन गिवन है 12 पर्सन है, उनका एवरेज कितना है 50 है। इफ़ 1 पर्सन वेट इज 62 kg और उसको लीव कर देते हैं, हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, व्हाट इज़ द न्यू एवरेज। न्यू एवरेज आपको बताना है। तो पहले क्या करोगे सम निकालोगे, टोटल 12 इंटू 50 कितना हो गया 600, 12 5 ज़ा 60 और ये 0 आपका पीछे। और एक जो पर्सन है उसका वेट कितना है 62, उसको कर दो माइनस, कितना आ जाएगा आपका 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 538। ठीक है 538 आ गया। और अब मेंबर्स कितने बच गए आपके पास 11। कितने मेंबर्स बचे हैं 11। 538 को 11 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा आपका 48.91। क्या आएगा 48.91। आप किस पे लगा सकते हो 49, या फिर एग्जाम में आपको पॉइंट्स में गिवन है तो पॉइंट्स में भी आप लगा दोगे 48.91। अगर नहीं है तो आप थोड़ा इसे, क्योंकि ये 91 किसके नियर है 100 के, तो ये 49 पे जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर्स इज 16। इवन नंबर है, इवन नंबर में कितने कितने का गैप होता है 2 2 का। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है। एवरेज 16 है, देखो 16 है, एवरेज क्या होता है मिडिल नंबर, यहाँ पे लिख लिया मैंने 16। ठीक है, एवरेज क्या है 16, और जो इवन नंबर होते हैं उनमें कितने कितने का गैप होता है 2 2 का भी होता है। देखो 18 20 इधर करेंगे तो अगर ये एवरेज है तो इधर कितने, 2 नंबर इधर ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 14 12। बट अगर हम 6 नंबर लेते हैं, 6 नंबर में तो फिर मिडिल 2 टर्म्स का सम करके डिवाइड बाय 2 करते तो 17 आएगा। तो मे भी यहाँ पे ना 5 टर्म्स, 5 इवन टर्म्स होंगी। ठीक है, अगर इवन नंबर ही लेते हैं और इवन नंबर में निकालते हैं हम एवरेज, तो मिडल्स के टर्म्स का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 6 टर्म नहीं है 5 टर्म्स है, इवन 5 इन इवन नंबर, तो क्या आ जाएगा मिडल टर्म क्या होती है एवरेज होती है, और लार्जेस्ट नंबर आपका क्या होगा 20 होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30। 10 नंबर्स का एवरेज है और 30 गिवन है। इफ वन नंबर इज रिप्लेस्ड बाय 50 इंस्टेड ऑफ 40। देखो नंबर 40 की बजाय उसने 50 ले लिया, व्हाट इज द न्यू एवरेज, एवरेज क्या होगा। ठीक है, वही रहेगा या इंक्रीज होगा, क्या होगा। देखो एवरेज ऑफ 10 नंबर्स क्या है 30 है, 10 इंटू 30 कितना आ गया आपका टोटल सम 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300। अगर एक नंबर 40 की बजाय कितना ले लिया आपने 50 ले लिया, 50 ले लिया तो कितना इंक्रीज कर लिया आपने 10 इंक्रीज किया ना। 40 से लेना था कोई नंबर 40, आपने ले लिया उसकी जगह पे 50, तो कितने का इंक्रीमेंट होगा आपको 10 का। तो इसमें 10 और क्या कर लो आप ऐड कर लो, तो 310 हो गया। ठीक है, अब जो एवरेज है वो क्या आएगा, अच्छा नहीं वो करना है कि ऐसा करने पर इफ वन नंबर इज रिप्लेस्ड बाय 40 व्हाट इज द न्यू एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं सम ही करना है, क्योंकि इसने बोला पहले एवरेज दिया बाद में बोला इफ़ वन नंबर रिप्लेस हो जाता है 40 से इंस्टेड ऑफ 40 व्हाट इज़ द न्यू एवरेज। न्यू एवरेज क्या आएगा आपको 10 ऐड कर लेना 310, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है नंबर्स कितने हैं 10 है, डिवाइड कर दो तो न्यू एवरेज आपका क्या आ जाएगा 31। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 20। If one number is wrongly taken as 35 instead of 15, the correct average is। पहले कितना एवरेज दिया हुआ है 15 नंबर है, आपको 20 एवरेज दिया हुआ है, टोटल सम कितना हो गया 15 इंटू 20 तो आपका आ गया 300। कितना आ गया 300। इफ़ वन नंबर इज रॉन्गली टेकन एज 35 इंस्टेड ऑफ 15, लेना था 15 ले लिया 35, मतलब ज़्यादा ले लिया, तो कितना ज़्यादा लिया हमने 20 इसमें से हम क्या कर दे माइनस कर दे। ठीक है, कितना आ गया आपका 280, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15 है, डिवाइड कर दो तो आपका कैंसिल हो 15 1 जा 15, कितना हो गया 13, 15 8 जा होता 120, पॉइंट में आएगा ये भी आपका। ये नंबर इफ़ वन नंबर इज़ रॉन्गली टेकन एज 35, लिया 35 है था 15, मतलब हमने 35 लिया है 15 था वो नंबर, हमने कितना उसको इंक्रीज़ कर लिया 20 इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो 20 को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे 20 को ऐड कर लेंगे, तो कितना हो गया 320, और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21.33। तो आपका नियर अबाउट क्या है 21 है। ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16,
द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 18 इफ 2 नंबर आर 10 एंड 20 द थर्ड नंबरिंग। देखो 3 नंबर हैं, उनका जो एवरेज है 18 है, कितना है 18, तो उनका टोटल सम कितना हो गया 3 इंटू 18 54। दो नंबर आपके पास 10 और 20 है, दोनों का सम कितना हो गया 30, तो जो नेक्स्ट नंबर है थर्ड नंबर है वो क्या आ जाएगा 24। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 24 आएगा आपका थर्ड नंबर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज सैलरी ऑफ 8 एम्प्लॉयज इज 4000। 8 एम्प्लॉई हैं और उनकी एवरेज सैलरी क्या है 4000। इफ द सैलरी ऑफ मैनेजर इज 8000 व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय। आपको बताना है 8 मेंबर्स हैं, 8 एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी कितनी है 4000, सम कितना हो जाएगा इनका 32000। ठीक है, मैनेजर की सैलरी 8000, वो इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 24000। और जो 24000 बची है सैलरी वो किसकी है टोटल 7 एम्प्लॉयज़ की। 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 3 ज़ा 21, 3 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, 30 3 4 2 8। एक सेकेंड, ये आपकी आएगी 3428.57। ठीक है, तो किसके नियर आ गई आपकी 3500 जो सैलरी आई है पर एम्प्लॉय की। जो 7 एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरी आई है पर मंथ वो क्या है एवरेज 3428.57, या आप लगा लो 3500। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। The average of 11th number is 50. If one number is 60 more than the average, what is that number? वो नंबर क्या है। देखो एवरेज कितना है, एवरेज कितना है नंबर्स का 50 है। कितना है 11 नंबर्स हैं, उसका एवरेज कितना 50। इफ़ वन नंबर इज 60 मोर देन द एवरेज, एक ऐसा नंबर है उसका नाम लिख लो एक्स या वाई, वो 60 मोर है किससे एवरेज से, एवरेज 50 है और वो नंबर उससे 60 ज़्यादा है, तो वो नंबर क्या है 110। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। द एवरेज ऑफ 5 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स इज 35, व्हाट इज़ द मिडल टर्म। देखो ओड नंबर बोला है, ओड नंबर है, डिफरेंस ही उनके बीच का सेम होगा, कंजुगेटिव है और ओड नंबर्स ही पूछे हुए हैं, तो उनका जो मिडल टर्म होती है वो एवरेज ही होता है। तो 35 है, व्हाट इज़ द मिडल टर्म, व्हाट इज एवरेज दे ही रखा है, ऑलवेज वो क्या होती है मिडल टर्म ही होता है एवरेज ओड नंबर्स में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 35। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 40। 20 ऑब्जर्वेशन हैं, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 5, हर एक नंबर 25 से इंक्रीज होता है तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगी आपकी। मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया था कि जितना इंक्रीज अगर हर एक टर्म्स में इंक्रीमेंट होता है तो एवरेज भी उतना ही आपका क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। अगर पहले एवरेज आपका 40 था, हर एक नंबर 5 इंक्रीज हुआ है तो आपकी एवरेज भी क्या बन जाएगी 45। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए हों और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। लाइक करना, शेयर करना, वीडियो हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। फिर मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।